हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बजे हैं। मैं हूं हिना शाह और आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल लेक एनएसी के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, हमारी ये 6th यूरोप ट्रिप है और मैं आपको ये बताऊंगी कि यूरोप ट्रिप किस तरह से एंजॉय की जा सकती है। हम एज अ फैमिली कभी भी किसी भी टूर ग्रुप में जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ना ही सिर्फ वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जिस तरह से वो आपको सुबह सुबह में उठाकर सिर्फ एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में अपनी कोच बसेस में भगाते हैं, उसमें आप किसी भी डेस्टिनेशन को एक्चुअली एंजॉय कर ही नहीं सकते। इसलिए एज अ फैमिली हम लोग हर साल एक ट्रिप इस तरह से प्लान करते हैं कि हम यूरोप के डिफरेंट हिडन जेम्स को एक्सप्लोर कर सकें और इतनी बिल्कुल ही आसानी से और धीमे धीमी स्लो पेस पर हम हर एक जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हमारी इस ट्रिप में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट अल्पाइन विलेजेस। अल्पाइन विलेजेस क्या हैं? जो एल्प्स के नीचे ही ब्यूटीफुल छोटे छोटे विलेजेस छुपे हैं, उनको हम इस ट्रिप में एंजॉय करने वाले हैं। सो इस ट्रिप का सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन है लेक एनएसी, जो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक छोटा सा अंश है लेक का, लेकिन मैं इस वीडियो में आगे ही फुल लेक का एक व्यू आपको बताऊंगी और आप देख ही सकते हैं किस तरह से लोकल्स भी इसको एंजॉय करते हैं। आज संडे होते हुए भी यहाँ के लोकल्स बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग उठकर अपने वॉक पर, रन पर और साइकिलिंग ट्रिप पर निकल चुके हैं। मेरे पीछे ही एक गार्डन है जिसमें सारे जिम के एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एल्डरली, जैसे कि ऑलमोस्ट 80 ईयर्स और 80 ईयर्स प्लस के लोग भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और कौन नहीं करेगा? इतने ब्यूटीफुल व्यू के होते हुए सामने एक्सरसाइज करने का, रनिंग, जिमिंग, जॉगिंग करने का मन तो हर एक को होगा, वेदर सैटरडे हो या संडे। सो आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस ट्रिप एंड हाउ टू प्लान योर यूरोप ट्रिप एफिशिएंटली। सो आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन 1.5 ही महीने में ये मेरी सेकेंड यूरोप ट्रिप है। हम लास्ट ट्रिप में वियना और प्राग गए थे और दैट्स इट। जी हाँ, 2 प्लेसेस, लेकिन बहुत ही अच्छे से स्लो पेस पर अच्छी तरह से एक्सप्लोर की। जो भी वहाँ के हिडन जेम्स थे जो आपको जनरली ये टूर वाले नहीं बताते, वो सारे हमने एक्सप्लोर किए। आप इन वीडियोस की जो शॉट्स हैं उनको मेरी शॉट्स की लिस्ट में डेफिनेटली देख सकते हो और आप काफ़ी एंजॉय करोगे जब आप इनको देखोगे। व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस टुडे इज़ कि लेक एनएसी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा कैसे जाता है। तो आपको फ़्लाइट लेनी है जिनीवा तक, और जिनीवा से ये सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट का बाई रोड रास्ता है। जी हाँ, और यहाँ पे आने के लिए आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फ्लिक्स बस की बसेस होती हैं जो आपको जिनीवा से डायरेक्टली एनएसी लेकर आती हैं। और एनएसी काफ़ी छोटा सा टाउन है। हम जनरली प्रेफर करते हैं एयरबीएनबीज बुक करने का, और एयरबीएनबी बुक करने से फ़ायदे इतने सारे होते हैं जिसके बेनिफिट्स मैं डेफिनेटली आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। बेसिक फ़ायदा ये है कि हम वेजिटेरियन होते हुए क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि अपना खाना खुद ही घर पे कुक करें। नो डोंट वरी, मैं हॉलीडेज़ पे पूरा किचन लेकर नहीं घूमती, ना ही मैं फुल फ्लेजेड कुकिंग करती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो ये डिहाइड्रेटेड फूड मिलने का कंसेप्ट है, तो मैं फूड कुक कर कर उसको डिहाइड्रेट करवा लेती हूँ। यहाँ पर आकर सिर्फ मुझे गर्म पानी में उसको डालना है एंड दैट्स इट, मेरा खाना रेडी। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। प्लस ये कैरी करने के लिए भी बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आप फूड को डिहाइड्रेट करते हो तो उसका जो साइज़ है, वेट है, वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप 10 kgs डिफरेंट ग्रेवीज़ को डिहाइड्रेट करते हो तो वो लेस देन 3 kgs हो जाती है, तो आपको ट्रैवल्स में भी बहुत ही ईजी पड़ता है। प्लस आपको घर का स्वादिष्ट खाना यूरोप में भी खाने मिलता है। यहाँ की महंगी महंगी रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल फीका खाना खाने जाना नहीं पड़ता। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप यहाँ के जो लोकल क्यूजीन है उसको एंजॉय ना कीजिए, आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिए। इनफैक्ट द फोक करके ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर कर उसमें ऑलमोस्ट 50% तक डिस्काउंट यूरोज़ में, जी हाँ, यूरोज़ में 50% तक डिस्काउंट आप पा सकते हो काफ़ी सारी अच्छे से अच्छी रेस्टोरेंट्स में भी। सो द फोक को डाउनलोड करना ना भूलिए आपकी यूरोप ट्रिप में। आते हैं एयरबीएनबी पे। सो व्हेन आई सिलेक्ट एन एयरबीएनबी लोकेशन, मैं इस तरह से सिलेक्ट करती हूँ जो ट्रेन स्टेशन से और सेंटर से नज़दीक ही हो। मतलब नज़दीक कहने का मतलब है अराउंड 15-20 मिनट्स के आसपास में आप पहुँच सकते हैं आपके फेवरेट प्लेसेस पर।
जी हाँ, ये यूरोप है, यहाँ पे वॉकिंग करना ज़रूरी है और विदाउट वॉकिंग एनीवेज यू कांट एंजॉय योर यूरोप ट्रिप। सो अगर आपको यूरोप ट्रिप पे जाना है तो सबसे पहले अच्छे से अच्छे वॉकिंग शूज़ ले लीजिए, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट वॉकिंग इन यूरोप यू आर नॉट एंजॉइंग यूरोप। प्लस यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतने बढ़िया हैं कि अगर आप जहाँ पे भी वॉक नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली कहीं पर भी ट्रेन, ट्राम, बस की कनेक्शन मिल ही जाती है। और हर सिटी में एक पास सिस्टम होती है, सिटी पास सिस्टम, जो आप ले सकते हैं। और इस सिटी पास को लेने के बाद, जैसे कि आप अगर 2 दिन हो तो 48 आवर पास, 3 दिन हो तो 72 आवर पास, और सिर्फ 1 दिन हो तो देयर इज़ अ 24 आवर पास टू। एक बार आपने सिटी पास ले ली, बस दैट्स इट। बिंदास आप किसी भी ट्रेन, बस, ट्राम में चढ़ जाइए, जहाँ उतरना है उतर जाइए, जहाँ अच्छा लगता है आपको फोटोग्राफी करनी है, उतर कर आप फोटोग्राफी कीजिए, दूसरी ट्राम में बैठ जाइए, बस में बैठ जाइए, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाइए। और मोर और लेस यूरोप में मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में पब्लिक कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है। तो इवन इफ अगर आपका एयरबीएनबी जो भी अपार्टमेंट है वो सेंटर से थोड़ा दूर है, आपको कहीं ना कहीं आपके अपार्टमेंट के विद इन 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस ट्राम स्टॉप, मेट्रो स्टॉप, बस स्टॉप मिल ही जाएगा जो आपको सेंटर तक लेके जाएगा। सो आप बिल्कुल भी हिचकिचाए बिना अपना अपार्टमेंट भी बुक कीजिए और इस सिटी पास का आप एडवांटेज ले सकते हैं। सो कमिंग बैक टू लेक एनएसी। लेक एनएसी, जैसे मैंने कहा, आपको पहले आना है जिनीवा। जिनीवा से आपको फ्लिक्स बस या ब्लाब्ला कार की भी बस होती है, आप दोनों में से कोई भी एक लेकर यहाँ पे पहुँच जाइए। और जनरली बस स्टेशन से सिटी सेंटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है आपका, जहाँ पर भी अपार्टमेंट है उसका आप डाल दीजिए मैप्स में लोकेशन और चलकर व्यूज़ देखकर और वेदर एंजॉय कर पहुँच जाइए अपने डेस्टिनेशन पे। हम आए हैं मई के महीने में और अभी भी आप देख सकते हैं कि मैंने स्वेटर पहनी है। जी हाँ, इट इज़ एक्सट्रीमली प्लेजेंट। द वेदर इज़ ऑलमोस्ट लाइक बिटवीन एट नाइट अराउंड 5 to 6 डिग्रीज होता है और दिन में बढ़कर अराउंड 20 डिग्रीज तक हो जाता है। क्योंकि अभी हम अर्ली मॉर्निंग में आए हैं, इसलिए डेफिनेटली थोड़े से वुलन्स या लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, दोपहर का वक्त हो जाएगा, तो आप अपने कॉटन्स में भी मई के महीने में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्च में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थिक वुलन्स या जैकेट लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि तब वहाँ यूरोप में काफ़ी ठंड होती है। लेकिन क्योंकि स्प्रिंग शुरू हो जाता है तो हर जगह काफ़ी खूबसूरत आपको फ्लोरा और फौना देखने मिलता है। जब मैं आपको इस लेक का और इस गार्डन का व्यू बताऊंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसकी ब्यूटी तो देखते ही बनती है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपना यूरोप ट्रिप जल्द से जल्द प्लान कीजिए। नहीं, डोंट वरी, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव अफेयर टू गो टू यूरोप फ्रॉम इंडिया। आपको काफ़ी सारी अच्छी किफ़ायती फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। जनरली आपका मिडिल ईस्ट में एक लेओवर होता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट्स ही बहुत कन्वीनियंट होती है इंडियंस के लिए यूरोप आने के लिए। और अगर आप किसी यूरोपियन फ़्लाइट में आते हो, जैसे कि अगर आपने लुफ्तांजा ले ली या तो आपने KLM ले ली, तो होता ये है, या तो एयर फ्रांस ले ली, होता ये है कि आपको इंडिया से ऑल द वे पहले जाना पड़ता है पेरिस, और पेरिस के बाद आपका जहाँ पे भी डेस्टिनेशन है, जो भी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर आपका फ़्लाइट पहुँचेगा। तो आपका जो फर्स्ट लेग होता है फ़्लाइट का, वो बहुत ही लंबा हो जाता है। सो एक बार आप पहुँच गए, उसके बाद तो आपको क्या करना है, आपको अपने अपार्टमेंट की तरफ सबसे पहले आपको किसी भी जिस सिटी में जा रहे हो वहाँ का सिटी पास लेना है और आपके अपार्टमेंट की तरफ आपको निकल जाना है। एक बार अपार्टमेंट पहुँच गए, सब कुछ देख लिया अच्छे से, अगर आप दोपहर में ही पहुँच रहे हैं तो निकल जाइए, शाम को सिटी घूम लीजिए। और आने से पहले थोड़ी और चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, आप किस सीज़न में जा रहे हो, वहाँ का वेदर कैसा है। आप आने से पहले डेफिनेटली वेदर को ऑनलाइन चेक कर लीजिए। अगर जिस तरह का वेदर है उसी, अगर इफ इट्स गोइंग टू रेन, तो आप थोड़ा सा इस तरह का जैकेट लीजिए जो रेन में आपको काम लगे। डोंट वरी, यूरोप में मुंबई जैसी या हमारे यहाँ जैसी रेन होती है, ऐसी रेन नहीं होती है जोरदार। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंकल आता है, थोड़ा सा एक शावर आता है और रुक जाता है। दैट्स इट, एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल टू एंजॉय द रेन्स अराउंड हियर। सो आप किसी भी सीज़न में आ रहे हो, पहले आप वेदर को ऑनलाइन चेक कर लीजिए। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट है टिप्स की, जो आपके यूरोप ट्रिप प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको किस डेस्टिनेशन पर जाना है। मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगी आपकी नेक्स्ट यूरोप ट्रिप प्लान करने में। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे ये ब्यूटीफुल माउंटेन सनराइज और इस लेक की भव्यता, और यहाँ पे सामने ही बहुत ही अच्छी बेंचेस हैं जिस पर बैठकर आप लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा जॉगिंग का ट्रैक है जिस पर सुबह से हम देख रहे हैं लोकल्स अपनी जॉगिंग को एंजॉय कर रहे हैं, साइकिलिस्ट अपनी साइकिलिंग ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। और ये है पीछे गार्डन जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करना एंजॉय करते हैं। मैं हूँ NSC के एक पार्क में,
जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग रिलैक्स कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। NSE ट्रिप की एक और ब्यूटीफुल जगह, ये प्यारा सा छोटा शैले और रोज़ गार्डन जो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल जगह देखने के लिए आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। सो आज के लिए लेक NSE से me, Hina Shah, would like to sign off and show you the beautiful views of this lake. Keep tuned and keep looking out for my next videos and enjoy the views of Lake NSE and the surroundings.